चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले समझना जरूरी है मार्केटिंग को, कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी चीज, किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना। दैट इज सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो दैट इज मार्केटिंग। ठीक है, किसी भी सर्विस को, प्रोडक्ट को अ, अपने कस्टमर्स के सामने, अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने ऐसे प्रेजेंट करना कि भाई हमारी चीज सबसे बेस्ट है, दैट इज मार्केटिंग। किसी पर्सन को, जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, उसको अपनी ऑडियंस के सामने इस तरह से रखना कि वो सही पर्सन है, ही इज वेरी फेमस एंड ही इज वेरी टैलेंटेड। तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग है। तो जो आप सेलिब्रिटीज वगैरह को देखते हो, तो उनकी भी पीआर टीम्स होती हैं जो उनको ये बताती हैं कि आपको करना चाहिए, क्या पोस्ट करना चाहिए, जिससे कि उनकी मार्केटिंग अच्छी हो। उनके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। इवन आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी कंट्री की, वो भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि वो गवर्नमेंट कौन सी वाली बनने वाली है, कि भाई कितना उनके बारे में अच्छा लिखा गया है, अच्छा पढ़ा गया है। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं, बेसिकली किसी भी चीज को जब हम प्रमोट करते हैं अच्छी तरीके से, पॉजिटिवली, उसका पॉजिटिव साइड हमारी टारगेट ऑडियंस के सामने रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्केटिंग, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और यही चीज जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हो, यानी यही सारी चीजें जब आप इंटरनेट का यूज करके कर रहे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके कर रहे हो, तो उसी को ही हम डिजिटल मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि सर्च इंजिन का यूज करके आप लोगों तक अपनी बिजनेस या वेबसाइट को पहुंचा रहे हो, तो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया का यूज करके आप जो है अपने बिजनेस या ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। उसी के साथ साथ में आप जैसे पेड कैंपेन चला रहे हो, जैसे कि गूगल एड्स पे काम कर रहे हो, फेसबुक एड्स पे काम कर रहे हो, और लोगों तक अपने एड्स को पहुंचा रहे हो, वीडियो एड्स को पहुंचा रहे हो, डिस्प्ले एड्स को पहुंचा रहे हो, और भी कई तरह के एड्स को पहुंचा रहे हो, तो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, तो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सिनोनिमसली हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कई कंट्रीज में जो है इंटरनेट मार्केटिंग वर्ड जो है वो ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर लॉजिकली देखा जाए तो टीवी पर जो एड्स चलती हैं, रेडियो पर जो एड्स चलती हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इसीलिए हम डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो सही वर्ड है दैट इज इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, लॉजिकली देखा जाए तो। पर ठीक है, बोले जाए कुछ भी, हमें तो रिजल्ट देना है हमारे क्लाइंट को या हमारे बिजनेस को। तो भले आप डिजिटल मार्केटिंग बोलो या इंटरनेट मार्केटिंग बोलो, बात एक ही है। ओके, अभी यहाँ पर चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इमर्ज हो रहा है, क्यों हम भी बात कर रहे हैं इतनी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की, क्यों लोग जो है, हर बिजनेस जो है चाहता है कि उसकी डिजिटल मार्केटिंग हो, उसकी जो वो हर जो बिजनेस है वो ऑनलाइन क्यों जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए। तो इसके वैसे तो एज बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड डिजिटल मार्केटर माई सेल्फ, आई कैन गिव यू 1000 रीजन। मैं आपको 1000 से भी ज्यादा रीजन दे सकती हूँ, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे इसको कैटेगरी वाइज कि कैसे जो है डिजिटल मार्केटिंग इज सुपीरियर और बेटर देन एनी अदर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे और फिर सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आएंगे। दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने कोई, लेट्स से गूगल एड्स पे मैंने पेड कैंपेन चलाया। ठीक है, वहां पर मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख मैंने अपना मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया और मैंने गूगल एड्स पे कैंपेन चलाया। वो हो गया एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। ठीक है, एक मैंने कैंपेन चलाया ऑफलाइन कैंपेन, जिसमें मैंने अपनी सिटी या अपने एरिया के अंदर एक होर्डिंग लगवाया। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, जो ये होर्डिंग्स आप देखते हो, जो आप अपने सर्किल पर या इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर जो आप देखते हो होर्डिंग्स, उनका पर मंथ का चार्ज होता है। ठीक है, पर मंथ का 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी वो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना रश वाला वो एरिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने एक होर्डिंग लगवाया अपने बिजनेस ब्रांड से रिलेटेड, 1 लाख रुपए वहां खर्च किए। वहीं दूसरे हैंड पर मैंने गूगल एड कैंपेन चलाया, 1 लाख रुपए मैंने वहां से खर्च किए। अब दोनों को चलिए कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्यों डिजिटल मार्केटिंग वाला कैंपेन या क्यों इंटरनेट मार्केटिंग वाला कैंपेन ज्यादा फ्रूटफुल है? पहला रीजन है उसका बेटर टारगेटिंग। अब जो आपने होर्डिंग लगवाया है या आपने कोई ऑफलाइन कोई और मोड का कैंपेन चलाया है, आपको नहीं पता कौन उसको देखेगा। मान लीजिए आपकी टारगेट ऑडियंस है 18 से लेकर 30 तक की विमेन, ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब आप इन्हीं के लिए, इन्हीं को ही वो होर्डिंग दिखाना चाहते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या कोई जो ये एजेंट होता है जो होर्डिंग वगैरह लगवाते हैं, क्या वो गारंटी दे सकता है कि ये जो एड है सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है? नहीं।
लेकिन यही चीज हम पेड एड्स में कर सकते हैं। जब पेड एड कैंपेन आप चलाओ तो वहां पर आप फिक्स कर सकते हो कि आपकी किस ऑडियंस को या किस तरह के लोगों को आपकी जो है ये एड कैंपेन दिखना चाहिए। तो टारगेटिंग यहाँ पर हमारे लिए इजी होती है, बेटर तरीके से हम टारगेटिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इसीलिए लोग प्रेफर इसको कर रहे हैं, जिससे कि मनी की वेस्टेज कम होती है। आज मैंने 1 लाख रुपए वहां दिए, लेकिन उसको कौन लोग देख रहे हैं? ऐसे भी मतलब 90% वो ऑडियंस भी देखेगी जो कि मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। बट मुझे तो वो चाहिए नहीं था, बट खर्च तो मुझे पूरा करना पड़ा। आज जो मेरे से जो एजेंट है, जो डीलर है, वो तो इसी हिसाब से पैसे लेगा कि भाई हमने आपको एक जो हमारा ये एरिया है यहाँ पर डेली का 1 लाख लोग यहाँ से निकलते हैं, तो हम तो इतना ही आपसे रेंट लेंगे। क्या वो फिक्स करके दे सकता है कि नहीं हम 10% यहाँ से 18 से 30 की एज की विमेन निकलती है तो हम तो उतना ही पैसे लेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ये चीज हम गूगल एड्स में कर सकते हैं। हमने जो पेड कैंपेन चलाया वहां कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया में कर सकते हैं। हम जब अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं तो उस टाइम हम ये चीजें ऐसी कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं जो कि हमारी इंटरेस्टेड ऑडियंस ही सर्च कर रही है। तो टारगेटिंग इजी हो जाता है इन इंटरनेट मार्केटिंग, इसीलिए ये एक प्रेफरेबल चॉइस है आज के टाइम पे। ठीक है, दूसरी चीज वाइडर रीच। आज जहां आपने होर्डिंग लगाया है सिर्फ उसी एरिया में, और यहाँ वहां से निकलने वाले लोगों को ही वो आपका जो होर्डिंग है वो दिखेगा। जो उस एरिया से नहीं निकला उसको नहीं दिखेगा, और जो उस एरिया में रहता ही नहीं है उसको तो बिल्कुल कभी नहीं दिखेगा। लेकिन जो आपके पेड एड्स कैंपेन है वो आज आप यहाँ बैठे बैठे यूएसए में, कनाडा में, यूके में, वहां तक के भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। इसीलिए आपका जो एक्सपोजर है बिजनेस का वो बढ़ जाता है। आज हर बिजनेस चाहता है कि उसकी वाइडर रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, दुनिया भर के लोगों को उसके बारे में पता चले। तो ये चीज डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कैंपेन्स हैं उनके थ्रू पॉसिबल है। अब वाइडर रीच मिल रही है, टारगेटिंग बेटर हो रही है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अब 1 लाख रुपए मैंने दोनों जगह इन्वेस्ट किए। पहले वाले में मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे 1 लाख पे करना ही था। अब वो चले नहीं चले, मैं ऐसा नहीं बोल सकती उसको कि भैया आप 2 दिन के लिए होर्डिंग लगा दो, मैं देखूंगी कैसा रिस्पॉन्स आएगा और फिर उसके बाद में वीकेंड डिसाइड किया ना मुझे वो कैंपेन चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं, वो आपको बिल्कुल धक्के मार के अपने ऑफिस से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज आप पेड एड्स में कर सकते हो। आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ट्रायल एंड एरर बहुत सारा कर सकते हो। मेरे को गूगल एड का कैंपेन चलाना है, मैं पहले एक ट्रायल कर सकती हूँ। मैं पहले पूरे 1 लाख रुपए खर्च ना करके 5,000 10,000 की मैं एक कह सकते हो सैंपल कैंपेन चला सकती हूँ और देख सकती हूँ कैसा मेरे को रेस्पॉन्स आ रहा है। फिर उसको मॉडिफाई करके या तो मैं बंद कर सकती हूँ उसको या चला सकती हूँ, है ना? तो ये चीजें आपके जो एड कैंपेन्स हैं, चाहे आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, उनको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव बना रही है। ओके, उसी के साथ में आपकी क्योंकि वाइडर रीच है तो आप कम पैसे में ही ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हो। आज मान लो यही चीज आपको 4 सिटीज के अंदर अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, तो आपको हर जगह जाकर होर्डिंग लगाना पड़ेगा, तो उसका हर एक का बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप एड कैंपेन चलाते हो कि मुझे इन 4 सिटीज के लोगों के लिए चलाना है, तो वो उसी के ही 10% कॉस्ट में चल जाएगा। तो पॉइंट हियर इज कि वाइडर रीच की वजह से, बेटर टारगेटिंग की वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी है, और हर बिजनेस चाहता है कि उसका पैसा बचे, क्योंकि पैसा बचेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिलते हैं मेजरेबल रिजल्ट्स। आज वो जो आपने होर्डिंग लगाया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों की उस पर नजर पड़ी, कितने लोगों ने नंबर नोट किया आपका, कितने लोगों ने वहां से आपको कॉल करने की कोशिश की, हमें नहीं पता चल सकता। कोई नहीं बता सकता आपको कि इतने लोग रुके, इतने लोगों की नजर वहां पे पड़ी, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कौन आया हमारे एड कैंपेन्स पर, कौन रुका, उसका क्या इंटरेस्ट था, कितनी देर उसने ये चीज देखी, कितनी देर बाद में उसने स्किप कर दिया, वेबसाइट पर अगर हमारी पास कोई आ रहा है तो कौन से पेज पर आया, कितनी देर रुका, क्या कीवर्ड से आया। ठीक है, ये सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में हमें जब नेक्स्ट कोई एड कैंपेन प्लान करना है तो हमारे पास एक डेटा हो, और डेटा ड्रिवन मार्केटिंग हम इसको कह सकते हैं। हमारे पास डेटा है, उसको ड्राइव करके जब हम मार्केटिंग करेंगे तो कॉस्ट भी बचेगी, बेटर टारगेटिंग भी होगी, और बिजनेस भी आपका ग्रो करेगा। तो मेजरेबल रिजल्ट्स की वजह से आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आप बेटर स्ट्रैटेजी प्लान कर पाओ। उसी के साथ ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आज मान लो दोनों जगह मैंने 1 लाख लगाया, आज मुझे वो एक बार पैसा गया, मेरे को अगर उसको बोलना है कि नहीं भाई इसको छोड़ दो, हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप इसको हटा दो, हमारा पैसा वापस दो, वो नहीं देगा। भले वो वहां से हटा देगा होर्डिंग, लेकिन वो पैसा वापस नहीं देगा आपका। ठीक है, क्योंकि वो डील बुक हो गया है। लेकिन डिजिटल मीडिया में आपने एड कैंपेन चला रखा है, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको कभी भी स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो, फिर वापस से रिज्यूम कर सकते हो। तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको एड कैंपेन नहीं समझ आ रहा, दूसरा आप बनाओ। आपको चल रहा है कि भाई गूगल एड्स पे मुझे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, चलो मैं सोशल मीडिया पे ट्राई करूंगा। तो ये सारी चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलती है। उसी के साथ साथ में एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। अब जितने लोगों ने आपकी होर्डिंग को देखा,
उनमें से कुछ लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, कुछ लोगों ने बस देखा और मतलब आपको जो है कांटेक्ट नहीं किया। क्या उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो वापस से? क्या उन लोगों को ही वापस जाके आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। लेकिन यही चीज़ हम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। जो लोगों ने हमारे एड्स को देखा, जो लोग हमारी वेबसाइट पर आए, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हीं के लिए हम एड चला सकते हैं, यानी रीटारगेटिंग कर सकते हैं। या फिर जो लोग ऑलरेडी हमसे परचेजिंग कर चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी हमारे कस्टमर बन चुके हैं, उनको भी हम जाके टारगेट कर सकते हैं। तो ये रीटारगेटिंग का भी ऑप्शन आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है, ठीक है? और ये सारे रीजंस और इसके अलावा बहुत सारे रीजन जो आप थ्रू आउट इस पर्टिकुलर वीडियो में भी देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस मिलते हैं जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग आज इमर्ज हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पीछे छोड़ रहा है और बिजनेसेस की एक क्रूशियल नीड बन रहा है। तो आज के टाइम में कोई भी कंपनी, मैं ये बिल्कुल एकदम बोलता ना दावे पे कह सकती हूँ इतने सारे लोगों के बीच में, कि आज के टाइम में कोई भी बिजनेस अगर वो ग्रो करना चाहता है, हाँ, बस ऐसा नहीं है कि बस एक ही सिटी या एक ही बहुत छोटे से एरिया में ग्रो करना चाहता है। अगर वो वर्ल्ड वाइड ग्रो करना चाहता है, नेशनली ग्रो करना चाहता है, मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल कंट्रीज में अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है, तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज सभी को समझ में आ चुकी है, ठीक है? और आई होप इस वीडियो के एंड होने तक आपको भी चीज समझ में आ गई होगी। सो आई होप अभी तक आप कन्विंस हो चुके होंगे व्हाई दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू, ठीक है? अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो WS CubeTech आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस, जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग, उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर, उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स।